इनकोटर्म्स क्या होती हैं, ये क्या बताती हैं इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, इसका क्या मीनिंग है। बहुत सारे लोग इसका कंप्लीट और सही आंसर नहीं दे पाते। मैं इसमें डिटेल में बात करना चाहूँगा। इनकोटर्म्स, जब पूछा जाए इनकोटर्म्स क्या है तो जवाब क्या मिलता है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। तो सिंपल चीज़ है कि किसी चीज़ की एब्रीवेशन होती है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की एब्रीवेशन इनकोटर्म्स आ गई। एक बच्चा भी गूगल में डालेगा तो बता देगा इनकोटर्म्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। लेकिन क्वेश्चन जो मेन होता है वो ये होता है कि इनकोटर्म्स का मतलब क्या है, क्या बताती क्या हैं। बहुत से लोग सिर्फ फ्रेट की बात कर सकते हैं, हालांकि फ्रेट एक पार्ट है, लेकिन बाकी चीज़ें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक मुझे पूछा कि कहीं इस पे इसका रेफरेंस है बैंकिंग साइट पे, स्टेट बैंक साइट पे भी कहीं पे इसका रेफरेंस दिया गया, इनकोटर्म्स के बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रेफरेंस दे रहा है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइएगा, जहाँ पे टॉप पे हेडिंग्स में लिखा हुआ है लॉज एंड रेगुलेशंस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे टॉप पे हेडिंग्स पे आ रहा है लॉज एंड रेगुलेशन। उस पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा बॉटम पे आएंगे तो वहाँ पे एफई मैनुअल, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल पड़ा हुआ है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो भी उन्हीं जो चैप्टर्स हैं एफई मैनुअल के बीच में वहीं पे पड़ी हुई हैं। जो चैप्टर 12 हैं वो एक्सपोर्ट की सारी रेगुलेशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जो चैप्टर 13 है वो इंपोर्ट की रेगुलेशन है। तो चैप्टर 12 में ही आ जाए, एक्सपोर्ट में ही आगाज़ कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट में ही चैप्टर 12 में जो पैराग्राफ पहले शुरू में ही एफई मैनुअल चैप्टर नंबर 12 के पहले ही पैराग्राफ, जो सेकंड पार्ट है, पहले ही पैराग्राफ का पार्ट 2, वहाँ पे ही इनकोटर्म्स का जिक्र किया गया है। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द इनकोटर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीसी। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। तो इनकोटर्म्स किसने बनाई है? आईसीसी ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाई। तो उसी का वो जिक्र वहाँ पे कर रहे हैं। द इनकोटर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीसी फॉर एक्सपोर्ट्स to provide a set of international rules to avoid uncertainty of different interpretations of the most commonly used trade terms in foreign trade may be adopted। ताकि कंफ्यूजन ना होए तो उसी का रेफरेंस उन्होंने दे दिया। और इसके बारे में बाकायदा सर्कुलर भी इशू हो चुका हुआ है काफ़ी साल पहले। अगर आप उस डेप्थ में जानना चाहें तो एफई सर्कुलर नंबर 15, सर्कुलर नंबर 15, जो कि 15 ही अगस्त 2003 को इशू हुआ था, उसके रेफरेंस से। अब अगर इनकोटर्म्स की हिस्ट्री पे जाएं कि इनकोटर्म्स का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये तो पता चल गया इनकोटर्म्स इशू किसने की, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो कब ये आगाज़ हुआ? तो इसका जो पहला एडिशन था, जो फर्स्ट वर्जन था, वो 1936 में पब्लिश हुआ। उसके बाद बेशुमार इसकी अमेंडमेंट्स आती गई। तो जो उसके बाद पहली अमेंडमेंट आई 1953 में आई, फिर 1967 में आया, देन 1976 में, फिर 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में, और जो इस वक्त करंटली जो वर्जन चल रहा है, जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है इनकोटर्म्स का, वो 1 जनवरी 2020 को पब्लिश हुई, यानी इनकोटर्म्स 2020। तो अभी यही जो लेटेस्ट वर्जन है, यही
इम्प्लीमेंट है, इसी पे काम हो रहा है, इसी को ही प्रैक्टिस में लाया गया है, इसी से हमने फॉलो करना है। इसमें टोटल 11 इनकोटम्स हैं। अगर हम नाम की बात करें तो मैं नाम भी बोल देता हूँ। पहली इनकोटम में EXW यानी एक्स वर्क्स है, FCA है, CPT, CIP, CIF, CFR, FOB, FAS, DAP, DPU, DDP। तो ये टोटल 11 इनकोटम्स हैं। हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हर इनकोटम का मीनिंग एक्सपोर्टर के एंगल से और इंपोर्टर के एंगल से, दोनों से लासे डिफरेंट है। अभी हम ये करते हैं कि वो जो हमारा क्वेश्चन चला था इनकोटम्स बताती क्या है, पहले हम उस पर फोकस कर लेते हैं। तो अगेन वही बात, किसी से पूछा इनकोटम्स क्या बताती हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं। ठीक है, बताती क्या जी? वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में यूज़ होती हैं। तो फिर बताती क्या है, फिर उसने बता दिया जी ये तो ICC ने बनाई है, यही पूरी दुनिया में यूज़ होती हैं बस, और रेट का जिक्र करती हैं। तो क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट रह गया। अब जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ट्रू इसका रिप्लाई बनता है, और जिस तरह से मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, इतना ज़रूर बताता चलूँ कि जिस तरह से मैं इसकी डेफिनेशन अब बताने लगा हूँ कि इनकोटम्स बताती क्या है, मैंने किस तरह से एजुकेट किया अपने स्टूडेंट्स को, और बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त जो बैंकों में बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कर रहे हैं। और बेशुमार स्टूडेंट्स के मुझे फीडबैक आई कि जब इंटरव्यू हुआ तो जब इनकोटम्स के बारे में क्वेश्चन हुआ कि इनकोटम्स क्या हैं, तो आपके बताए हुए तरीके से हम उनको डेफिनेशन बताई, तो इंटरव्यूअर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत हाई हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स तो ने तो यही कहा कि इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे आ गया। तो जिस तरह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया, मैंने क्या बताया उनको कि आपने आगे क्या बताना है। आपसे किसी ने पूछा इनकोटम्स क्या बताती हैं, तो आपने ये कहना है इट्स प्री डिफाइंड 3 लेटर ट्रेड टर्म्स। ये प्री डिफाइंड 3 लेटर वाली ट्रेड टर्म है रिलेटेड टू कॉमन सेल्स प्रैक्टिसेस इंटेंडेड प्राइमरीली टू क्लियरली। अब जो लाइन आने वाली है दैट इज द एसेंस, दैट इज द क्रक्स। अब क्या मैं बोलने वाला हूँ, अब ये क्लियर कंसाइज इसका रिप्लाई है कि इनकोटम्स क्या बताती हैं। इनकोटम्स कम्युनिकेट 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इनकोटम्स 3 जिम्मेदारियां बताती हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर के एंड की बात कर लें, चाहे इंपोर्टर के एंड की बात कर लें। तो इनकोटम्स 3 जिम्मेदारियां बताती है। पहला 1 द टास्क। टास्क, उसने टास्क क्या करना है, उसने अरेंजमेंट्स क्या करने हैं, उसने इंतज़ामात क्या करने हैं। दूसरा द कॉस्ट, उसको कॉस्ट क्या बियर करनी है, उसने खर्चा कौन कौन सा करना है। तीसरा द रिस्क, उसने रिस्क कहाँ तक लेना है, कहाँ तक उसका जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये जो तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क, इसकी एक बॉर्डर लाइन है जो कि हर इनकोटम्स के लिए डिफरेंट होएगी। तो अगर हम एग्जांपल ले लें एक एक्सपोर्टर की, तो जहाँ एक्सपोर्टर की बॉर्डर लाइन आ जाएगी हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की, टास्क की, कॉस्ट की, रिस्क की। तो जहाँ पे बॉर्डर लाइन एक्सपोर्टर की आ रही होएगी, ऑनवर्ड जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी फिर इंपोर्टर की। तो ये तमाम इनकोटम्स को 1 बाय 1 क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इनकोटम्स को। और इवन के जब
इनकोटम्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत सारे इनकोटम्स ऐसे ही यूज़ कर जाते हैं जिस इनकोटम से उनको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही होती है, हालांकि उनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है। तो अभी आज के लिए तो जस्ट यहाँ तक मैं क्लोज करूँगा कि इनकोटम्स क्या है, इसकी मैंने हाफ डेफिनेशन दे दी है। हाफ डेफिनेशन वो है जब मैं एक एक इनकोटम के बारे में ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टास्क, कॉस्ट और रिस्क को डिफाइन करूँगा तो बैलेंस आदि डेफिनेशन वो होगी, तब जाके ये डेफिनेशन कंप्लीट होएगी। तो वो मैं 1 बाय 1 तमाम इनकोटम्स के वीडियोस बनाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको इनकोटम से रिलेटेड किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, बल्कि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बना दूंगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी इनकोटम को यूज़ किया जाए तो किसके लिए क्या बेनिफिट है, चाहे एक्सपोर्टर है चाहे इंपोर्टर, दोनों का रेफरेंस लेके किसके लिए किस सिनारियो में कौन सी इनकोटम ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।